हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे और प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन रहे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक सास और 3 बहुओं की है। चलिए। एक गांव में बूढ़ी माँ और उनके पति और 3 बेटे उनके साथ रहते थे। तीनों बेटे कुंवारे थे और घर का सारा काम बूढ़ी माँ करती थी, क्योंकि अभी लड़के कुंवारे थे। बूढ़ी माँ भगवान शिव की भक्त थी और उसको घर के काम की वजह से घर में पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता था, इसलिए वह शिव चर्चा सुनने के लिए मंदिर जाया करती थी। और एक दिन वह बहुत थकी हुई थी जब तो वह शिव चर्चा सुनने के लिए मंदिर गई। तभी सारी औरतों ने पूछा, क्या बात है, बड़े थके थके दिख रहे हो, बहुत थक गए हो क्या, और दुखी भी दिख रहे हो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं, मैं दुखी तो नहीं हो रही हूँ, लेकिन थक गई हूँ, क्योंकि घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। भांडे बर्तन कपड़े कोई मेरे साथ हाथ नहीं बटाता। तब सारी औरतें कहने लगी, क्यों, तुम्हारे तो 3 बेटे हैं, एक बेटे की शादी कर दो, बहुत आराम मिलेगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मेरा बड़ा बेटा शादी के लायक है। वह गांव में सबको बोलने लगी कि मुझे अपने बेटे का विवाह करना है। तो गांव वालों ने कहा, ठीक है, फलाने फलाने की लड़की है, तुम दहेज में क्या लोगी। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, 2 लाख रुपए। थोड़े दिन बाद एक रिश्तेदार रिश्ता लेकर आया और बूढ़ी माँ को वो रिश्ता पसंद आया और बेटे की भी शादी कर दी। दहेज में 2 लाख रुपए ले लिए। जब लड़के की शादी हुई तब बूढ़ी माँ सवेरे 5 बजे उठी और उसने सोचा कि सारा काम तो बहू कर लेगी और अब मैं आराम से शिव चर्चा में जा सकूंगी। लेकिन बहू तो उठी नहीं। 5 बजे उठ के उसने सारा काम किया बूढ़ी माँ ने, और बहू सवेरे 10 बजे उठी। जब सास ने खाना बनाया तो सबसे पहले उठकर खाना लेके अपने कमरे में जाके खाने लगी। उसको यह चिंता ही नहीं थी कि मेरे सास ससुर ने खाना खाया है कि नहीं। और ऐसे ही 10-15 दिन बीत गए। एक दिन बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से कहा, बेटा सवेरे जल्दी उठा करो, बहुत काम होते हैं। तब बहू ने कहा, क्यों, मैं क्यों जल्दी उठूं, मेरे पिता ने 2 लाख रुपए दिए हैं, 2 साल तक मैं कोई काम नहीं करूँगी, ऐसे ही बस बेमतलब कि मैं काम करूँ और सबके लिए खाना बनाऊँ। बूढ़ी माँ बहुत दुखी हुई। सारा घर का काम करके वह शिव चर्चा में चली गई। मंदिर में जाते ही जब लोगों ने देखा कि बूढ़ी माँ फिर से परेशान और दुखी हो रही है, तब सभी औरतों ने बोला, क्या बात हो बहन, क्यों दुखी हो, अब तो तुम्हारे घर में बहू आ गई है, बहुत चीज़ों का आराम हो गया। कहती है, कहाँ, बहू तो 10 बजे सो के उठती है, मैं सारा काम करती हूँ और खाना बनाती हूँ, सबसे पहले खाना लेके अपने कमरे में खाने चली जाती है, किसी से पूछती भी नहीं है। फिर सभी औरतों ने कहा, कोई बात नहीं, सारी बहुएं एक जैसी नहीं होती, तुम्हारा मझला बेटा है ना, उसकी शादी कर दो, क्योंकि अगर बड़ी बहू काम नहीं कर रही, छोटी तो करेगी, उसका विवाह कर दो तो तुम्हें सुख मिलेगा। तो कहती है, ठीक है। फिर रिश्तेदारों में जाती है और बोलती है। फिर रिश्तेदार पूछते हैं, कितना लोगी, तो कहती है 4 लाख। अब एक दिन संपन्न परिवार उसको मिल जाता है और मझले बेटे की भी शादी हो जाती है। तब बड़ी बहू मझली बहू के पास आती है और बोलती है कि मेरे पिताजी ने दहेज में 2 लाख दिए हैं और मैं 2 साल तक कोई काम नहीं करूँगी। तब मझली बहू भी ऐसे ही करती है, वो भी सवेरे 12 बजे उठती है और दिन बीतते रहते हैं। 10-15 दिन निकल जाते हैं। बूढ़ी माँ बेचारी अकेले ही घर का सारा काम करती थी, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ऐसे ही टाइम निकलता गया। एक दिन बूढ़ी माँ अपनी मझली बहू के पास आई और कहा, बेटा तुम सवेरे जल्दी उठा करो, बड़ी बहू तो कोई काम नहीं करती और मेरे से भी काम नहीं होता, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तब मझली बहू बोली, क्यों, मेरे पिताजी ने तो 4 लाख रुपए दिए हैं, तो मैं भी 4 साल तक कोई काम नहीं करूँगी। अब बूढ़ी माँ फिर से दुखी होने लगी, घर का सारा काम अकेले करने लगी और काम पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। और बूढ़ी माँ घर का सारा काम करके फिर से शिव चर्चा में जाने लगी। मंदिर में थकी हारी बैठी
फिर से औरतों ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो? तब कहने लगी, आपने कहा था कि दूसरे बेटे की शादी कर दो। दूसरे बेटे की शादी करी, वह तो और भी लेट उठती है, 12 बजे उठती है और कोई काम नहीं करती। तब उन औरतों ने कहा, कोई बात नहीं, छोटी बेटी की शादी कर दो, शायद वो अच्छी निकल जाए, वो सेवा करे। तो कहती है ठीक है। फिर वो लोगों को बोलती है। लोग कहते हैं, क्या लोगी? कहती कुछ नहीं, मुझे तो एक सुंदर सुशील गरीब घर की लड़की चाहिए। रिश्ता पक्का हो जाता है बेटे का और शादी हो जाती है छोटे बेटे की। जब शादी हो जाती है, वो बहू बड़ी ही सुंदर और संस्कारी होती है। लेकिन जो 2 बहुएं थी, वह अपने पैसों के घमंड में बड़ी ही अमीरीपना दिखाती थी। बूढ़ी माँ सवेरे उठी, झाड़ू लेके झाड़ू लगाने लगी। तब छोटी बहू उठकर आई और कहा, माँ जी, ये झाड़ू मुझे दे दो, मैं लगाऊंगी। आज से सारा काम मैं ही करूंगी, आप आराम करोगे। और छोटी बहू सास ससुर की सेवा करती, उनके पैर दबाती, उनके लिए खाना बनाती और फिर बूढ़ी माँ को आराम भी हो गया। वह आराम से खुशी खुशी शिव चर्चा में जाने लगी। जब शिव चर्चा में जाने लगी और हंस बोल रही थी, तब औरतों ने कहा, क्या बात है, तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो? तो कहती है, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, मुझे कोई भी काम नहीं करने देती, सारा काम खुद ही करती है, अब मेरे को बहुत ही आराम है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे थे और सावन का महीना लग जाता है और दोनों शिव पूजा करती हैं और अपनी छोटी बहू को कहती है, चलो बेटा, सावन का महीना लग गया है, हम गंगा स्नान को चलते हैं। तब छोटी बहू ने कहा, ठीक है। दोनों जने गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। दोनों गंगा स्नान के लिए नदी में नहाने चले जाते हैं और सब शिव भगवान देख रहे थे। तो उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और सारंगी हाथ में लेकर बूढ़ी माँ के घर के आगे बैठ गए और सारंगी को बजाने लगे और भिक्षा मांगने के लिए बोलने लगे। दोनों बहुएं बाहर आई और कहने लगी, बाबा, ये पहले तो सारंगी बंद करो। तो साधु महात्मा ने बोला कि मुझे भिक्षा दे दो, खाने के लिए कुछ। कहती है, पहले ये सारंगी बंद करो, हमारे कान फटे जा रहे हैं और यहाँ से चले जाइए। हमने कभी कोई काम नहीं करा, अपनी सास को एक गिलास पानी नहीं दिया, तो क्या तुम्हें भिक्षा देंगे? यहाँ से चले जाओ। और यह सब चीज़ें कुछ औरतें बाहर से देख रही थी। तब साधु बाबा ने कमंडल से पानी निकाला और उन दोनों बहुओं पे डाल दिया और वो दोनों बहुएं भैंस बन गई और वो वहाँ से क्रोध होकर चले गए। सास आई और छोटी बहू आई तो उन्होंने देखा कि हमारे घर के बाहर भैंस बंधी है। तभी बूढ़ी माँ बोली कि बहू, हमारे घर के यहाँ ये 2 भैंसें कौन बांध गया है और ये दोनों कैसे आई? तब छोटी बहू ने कहा, लगता है कि भगवान शिव और गंगा मैया की कृपा से आई हैं। तभी वो दोनों अंदर गई और दोनों बहुओं को ढूंढने लगी। दोनों बहुएं वहाँ नहीं मिली। सारे कमरों में ढूंढ लिया, बाहर बरामदे में ढूंढ लिया, फिर गांव में ढूंढने गई। बूढ़ी माँ ने कुछ औरतों से पूछा कि तुमने मेरी बहुएं देखी हैं? तभी उन औरतों ने कहा कि बूढ़ी माँ, आपके यहाँ एक साधु महात्मा आए थे, वह भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन दोनों बहुओं ने उनको भिक्षा नहीं दी, उनका बहुत अपमान किया। तो उन्होंने अपने कमंडल से पानी निकाल कर उनके छिड़क दिया और वो दोनों भैंस बन गई। तभी वो भागी भागी बूढ़ी माँ उस साधु महात्मा के पीछे पीछे जाने लगी और उनके पास पहुँच के कहने लगी, हे साधु महात्मा, उन्हें क्षमा कर दो, उनको अपने रूप में ला दो, उनकी माफ़ी को माफ़ कर दो, उनको सही कर दो। तो महात्मा कहने लगे, तुम उसकी भिक्षा क्यों मांग रहे हो? वो तो तुम्हें कभी खाना, साफ सफाई, कभी एक गिलास पानी भी नहीं देते और मेरा भी बहुत अपमान किया है। तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं क्षमा मांगती हूँ, वो मेरे घर की बहुएं हैं, मेरे बेटे कहाँ जाएंगे, वह मेरे घर की शोभा हैं, उनको माफ़ कर दो। तब साधु महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, तुम ऐसा करो, मंदिर में जाओ, शिवलिंग से गंगा जल लेकर उन पे छिड़क देना, वह सही हो जाएंगी। तब बूढ़ी माँ ने गंगा जल लाके उन दोनों पे छिड़का और वो दोनों अपने ही रूप में आ गई और दोनों को कहने लगी बूढ़ी माँ, अब तो सुधर जाओ, अब तो पूजा पाठ कर लो, दान पुण्य कर लो, आलस को छोड़ दो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तो दोनों बहुओं ने अपनी सास से क्षमा मांगी और दोनों बहुएं भी पूजा पाठ करने लगी, सास ससुर की सेवा करने लगी और शिव चर्चा में जाने लगी और उनका परिवार पहले की तरह खुश रहने लगा और उन पे शिव कृपा होने लगी।